स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल BS Trade 2.0 में। आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं स्टॉक मार्केट में लिस्ट होने वाले एक और IPO स्विगी लिमिटेड की। स्विगी ने अपने IPO की ऑफिशियल डेट अनाउंस कर दी है। स्विगी लिमिटेड का 11,327 करोड़ का IPO 6 से 8 नवंबर के बीच में ओपन होने जा रहा है। इस IPO की सारी डिटेल्स, इसका बिजनेस, इसके फंडामेंटल, इसके GMP और इसका प्रोज एंड कॉन को अच्छे से समझेंगे ताकि आप खुद से डिसाइड कर सकें कि आपको इस IPO में इन्वेस्ट करना चाहिए या नहीं। वीडियो में आपको किसी भी तरह की रिकमेंडेशन नहीं है। किसी भी इन्वेस्टिंग से पहले अपने फाइनेंशियल एडवाइज़र से ज़रूर कंसल्ट कर लें। वीडियो बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाली है, तो वीडियो को पूरा ध्यान से देखिएगा। तो सबसे पहले समझते हैं स्विगी लिमिटेड कंपनी के बिजनेस के बारे में। तो स्विगी लिमिटेड कंपनी एक ऑनलाइन फूड ऑर्डरिंग और डिलीवरी कंपनी है जो कि 2014 में फाउंडेड हुई थी। इसका हेडक्वार्टर बेंगलोर में है और इसके ऑपरेट्स जुलाई 2023 के अकॉर्डिंग इंडिया की 580 सिटीज़ में फैले हुए हैं। इसके अलावा कंपनी 30 जून 2024 के अकॉर्डिंग 19,000 SKU से भी ज़्यादा ग्रोसरी और हाउस होल्ड आइटम्स को कैरी करती हुई आ रही है। कंपनी ऑनलाइन फूड ऑर्डरिंग के साथ साथ आउट ऑफ होम कंजप्शन जैसे रेस्टोरेंट और इवेंट्स में भी अपनी सर्विस प्रोवाइड करवाती आ रही है। इसके अलावा कंपनी अपने 2 न्यू प्लेटफॉर्म स्विगी मिनी और स्विगी गिनी पर भी काम करती हुई आ रही है। इसकी पार्टनरशिप की बात करें तो स्विगी लिमिटेड बर्गर किंग, मैकडोनाल्ड, पिज़्ज़ा हट जैसे बड़े प्लेटफॉर्म से जुड़ी हुई है। इसके अलावा कंपनी इंडिया में IRCTC से भी टाई अप है जो कि इंडियन रेलवे स्टेशन पे अपनी सर्विस प्रोवाइड करवाती है। तो इतना तो हमें समझ आ गया कि कंपनी काम क्या करती है। तो अब बात करते हैं कंपनी के फाइनेंस और फंडामेंटल की, क्योंकि किसी भी कंपनी में इन्वेस्ट करने से पहले उस कंपनी की फाइनेंशियल कंडीशन को देखना बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। पर वो जानने से पहले इस IPO की जो इम्पोर्टेंट डिटेल्स हैं पहले उसको समझ लेते हैं। तो मैं आपको पहले ही बता चुका हूँ कि ये 11,327 करोड़ का IPO है, जिसमें 4,499 करोड़ रुपए वो एक फ्रेश इशू है और बचा हुआ जो 6,828 करोड़ रुपए है वो ऑफर फॉर सेल है, जिसमें जो इनके एग्जिटिंग इन्वेस्टर हैं वो अपनी पोजीशन को एग्जिट कर रहे हैं, तो उनके पास ये पैसा चला जाएगा। ये IPO 6 से 8 नवंबर के बीच में ओपन होने जा रहा है, जिसमें जो इसका प्राइस बैंड है वो 371 से 390 रुपये के बीच में रखा गया है। यहाँ पर आपको एक लॉट में 38 शेयर देखने को मिलेंगे, जिसमें अगर आप रिटेल कैटेगरी में अप्लाई करते हैं तो आपको एक लॉट के लिए 14,820 रुपये की कैपिटल लगेगी और रिटेल कैटेगरी में आप मैक्सिमम 13 लॉट के लिए अप्लाई कर सकते हैं, जिसकी जो टोटल इन्वेस्टमेंट है वो होगी 1,92,660 रुपये की। IPO BSE और NSE दोनों एक्सचेंजेज पे लिस्ट होने जा रहा है। यहाँ पर जो इसकी लिस्टिंग डेट है वो रखी गई है 13 नवंबर की। अब IPO की रिजर्वेशन की बात करें तो यहाँ पर कोई भी शेयर होल्डर कोटा नहीं है और बाकी का जो रिजर्वेशन है वो QIB के लिए 75% रखा गया है, रिटेल इन्वेस्टर के लिए 10% रखा गया है और HNI कैटेगरी के लिए 15% रखा गया है। यानी कि रिटेल इन्वेस्टर के लिए IPO अलॉटमेंट थोड़ा मुश्किल हो गया है। इसके अलावा यदि आप इस कंपनी के एम्प्लॉय हैं या फिर किसी एम्प्लॉय को जानते हैं तो उसे 25 रुपये पर शेयर के हिसाब से डिस्काउंट मिलेगा। मतलब लगभग यहाँ एम्प्लॉयज़ के लिए 6.5% का डिस्काउंट रखा गया है। अब IPO लाने के ऑब्जेक्टिव की बात करें तो आपको पता है कि इसमें 6,828 करोड़ रुपए हैं वो ऑफ़र फॉर सेल हैं, जो कि इसके एग्जिटिंग इन्वेस्टर के पास चला जाएगा। लेकिन जो बचा हुआ पोर्शन 4,499 करोड़ का है वो कंपनी कहाँ यूज करने वाली है। इसका जो यूज है वो कंपनी करने वाली है अपनी मटेरियल सब्सिडरी और पुराने लोन को चुकता करने के लिए। इसके अलावा कंपनी अपने डार्क स्टोर नेटवर्क और क्विक कॉमर्स सेगमेंट में भी इसका पैसा यूज करने वाली है और बाकी का जो पैसा होगा वो कंपनी जनरल कॉर्पोरेट पर्पज़ के लिए रखेगी। तो अब बात करते हैं कंपनी के फाइनेंस और फंडामेंटल की। तो कंपनी के फाइनेंस की बात करें तो इसके जो एसेट्स हैं वो लगातार घटते हुए नज़र आ रहे हैं। मार्च 2022 के अकॉर्डिंग कंपनी के पास 14,405 करोड़ के एसेट्स अवेलेबल थे, जो कि मार्च 2023 में घटकर 11,280 करोड़ रह गए और मार्च 2024 के अकॉर्डिंग ये घटकर 10,529 करोड़ रह गए, जो कि कंपनी की नेगेटिविटी को इम्पेक्ट करता है। यहाँ पर कंपनी के रेवेन्यू की बात करें तो कंपनी का जो रेवेन्यू है वो साल दर साल इम्प्रूव हुआ है। साल 2022 के अकॉर्डिंग कंपनी ने 6,119 करोड़ का रेवेन्यू जनरेट किया था, जो कि साल 2023 में बढ़कर 8,714 करोड़ का हो गया और फिर साल 2024 में ये बढ़कर 11,634 करोड़ का हो गया। यहाँ पर हम देख सकते हैं कंपनी लगातार अच्छा रेवेन्यू जनरेट करती हुई आ रही है।
अब अगर कंपनी के प्रॉफिट्स की बात करें तो कंपनी एक लॉस मेकिंग कंपनी है। मार्च 2022 के अकॉर्डिंग कंपनी को 3,628 करोड़ का लॉस हुआ था, जो कि बढ़कर मार्च 2023 में 4,179 करोड़ का हो गया। हालांकि कंपनी ने साल 2024 में अपना लॉस कम किया है। साल 2024 में कंपनी का लॉस 2,350 करोड़ रहा है। तो यहाँ पर हम मान सकते हैं कंपनी की फाइनेंशियल कंडीशन बहुत अच्छी नहीं है। अब कंपनी के पी रेशियो की बात करें तो यहाँ पर माइनस में 35.23 चल रहा है, जो कि अनदर नेगेटिव पॉइंट है। रिटर्न ऑन नेटवर्थ की बात करें तो वो भी यहाँ पे नेगेटिव 30.16 का चल रहा है। इसके पीबी रेशियो की बात करें तो इसके पीयर यानी जोमेटो के कंपैरिजन में ज़्यादा है। यहाँ जोमेटो का पीबी रेशियो 7.91 का है, वहीं स्विगी का 11.14 का है। तो अब बात कर लेते हैं इसके प्रोज एंड कॉन्स की। तो यहाँ पर यदि कंपनी के प्रोज की बात करें तो ऑनलाइन फूड डिलीवरी एंड डोमेस्टिक गुड सर्विस के अंदर कंपनी के ज़्यादा कॉम्पिटिटर नहीं है। इसका जो पीयर्स है यानी कि जोमेटो, जो कि जुलाई 2021 में मार्केट में लिस्ट हुई थी, वो भी एक समय पर घाटे में चल रही थी, मगर 2021 से 2024 तक कंपनी लगातार प्रॉफिट करती हुई नज़र आ रही है। और इंडिया में मोस्टली दो ही कंपनियां ऑनलाइन फूड डिलीवरी का काम करती है, एक स्विगी और दूसरी जोमेटो। तो स्विगी लिमिटेड भी जोमेटो की तरह बिजनेस इंप्रूव कर सकती है। इसके कॉन्स की बात करें तो कंपनी लगातार लॉस में चल रही है और आगे चलकर इसको जोमेटो जैसी कंपनी के साथ इसका कंपटीशन बढ़ सकता है। तो अब फाइनली बात करते हैं इसके जीएमपी के बारे में। तो देखिए, एक समय पर जब कंपनी की प्राइस नहीं आई थी तब इसका जीएमपी चल रहा था 25 रुपये के आसपास। प्रेजेंट में इसका जीएमपी चल रहा है 22 रुपये के आसपास। तो इस हिसाब से अगर आपको इसका अलॉटमेंट होता है तो आपको 5.64% का लिस्टिंग गेन देखने को मिल सकता है। क्योंकि अभी अलॉटमेंट और लिस्टिंग में समय है तो इसमें हमें काफ़ी चेंजेस देखने को मिलेंगे। तो ये सब जानने के बाद में आपको क्या लगता है, आपको इस आईपीओ में अप्लाई करना चाहिए या नहीं, कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। मिलते हैं हमारे नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।